निर्भया से लेकर हाथरस पीड़िता तक का केस लड़ने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने आज बसपा का दामन थामा है। हमारे साथ में इस समय मौजूद है। सीमा जी, बसपा ही क्यों? पहला सवाल। सुश्री बहन मायावती जी के कामों से प्रभावित होकर के मैंने बसपा पार्टी ज्वाइन की है, और दूसरा उनका जो एक कार्यकाल रहा है 2007 का, जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित रही हूँ। आज अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा फेल है, और बहन मायावती जी का जो कार्यकाल रहा वो लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग था कि शायद उस टाइम पर बेटियों के साथ इतना क्राइम नहीं होता। अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई है, लेकिन उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ठीक रखा, जिस तरीके से उन्होंने सबके हित की बात की, चाहे वो नौकरी की बात हो या किसानों की बात हो, एमएसपी की बात हो, उस पर रेट बढ़ाने की बात हो, उन्होंने पूरे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करके दी। उन्होंने अगर कांसीराम योजना की बात करें, आवासीय योजना, जिसके तहत मैं बता रही हूँ आपकी हाथरस जो गैंग रेप पीड़िता है, जो मर्डर जिस बेटी का कर दिया गया, उस बेटी के परिवार को कांसीराम योजना के अंतर्गत एक मकान अगर दे दिया जाता उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, तो शायद इनका ईगो हर्ट नहीं करता। वो उस बेटी के द्वारा चलाया गया, जिनके पार्टी में आज हम बीएसपी पार्टी में काम करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनकी चीज़ों से प्रभावित हूँ। और मैं एक बात कहूँगी कि जिस देश के अंदर अस्पृश्यता के आधार पर मेल पर्सन को भी अछूत माना जाता था और बेटियों को तो और भी पिछले धकेल दिया जाता था, वो बेटी फ्रंट पर आकर के एक देश के सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनती है और 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो ऐसी बेटी से मैं डेफिनेटली प्रभावित हूँ, तो इसीलिए मैंने बसपा पार्टी ज्वाइन की। राजनीति में आने की वजह? देखिए, नो डाउट मैं वकालत करती हूँ, वहाँ पर भी मैं जो पार्लियामेंट में और जो असेंबली में कानून बनते हैं उसका इंटरप्रिटेशन करती हूँ जा कर के उन कानूनों का। लेकिन अगर पॉलिसी मेकिंग का हम हिस्सा बनेंगे तो शायद मुझे लगता है कि हम और अच्छे लेवल पे चीज़ों को कर पाएंगे डेफिनेटली। इसीलिए मैं पार्टी में ज्वाइन किया है। क्या चुनाव भी लड़ेंगी? क्या कुछ बात हुई है पार्टी में कि चुनाव भी लड़ेंगी आप? देखिए, अभी मैंने पार्टी ज्वाइन की है। ये जो पार्टी के बड़े लीडर्स हैं वो लोग निर्धारित करेंगे, और मेरा ये मानना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहती हूँ बहन जी के नेतृत्व में, इस समाज के अंदर, देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। और अभी मेरा वही विजन है, बाद में देखा जाएगा। और मुझे लगता है कि सिर्फ चुनाव लड़ना ही पॉलिटिक्स नहीं होता है। एक सवाल लेना चाहेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, उनके परिवार की एक बहू अपर्णा यादव ने भाजपा ज्वाइन की। इसके बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो भाजपा छोड़ के सपा में गए। वो भाजपा को काफ़ी कुछ कहते हैं, लेकिन उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य अभी भी भाजपा में है। और अब भाजपा इन दोनों की तस्वीर दिखाकर ये मैसेज दे रही है कि बेटियां खुद को भाजपा में सुरक्षित महसूस करती हैं, इस वजह से वहाँ पर हैं। क्या संघमित्रा मौर्य और अपर्णा यादव 2 ही बेटियां हैं बीजेपी पार्टी के पास में? और पूरे उत्तर प्रदेश में फिर सरकार क्यों चला रहे हैं? अभी तक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए था और बोल देना चाहिए था कि अपर्णा यादव और संघमित्रा मौर्य हमारी 2 ही बेटियां हैं पार्टी की, बाकी हम इस्तीफा देते हैं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की अन्य बेटियों को सुरक्षित नहीं कर सकते। तब तो आप हाथरस की बेटी को रात में 2:30 बजे केरोसिन डाल करके जलवा रहे हैं अपने प्रशासन के द्वारा, और उस डीएम को अभी तक इन्होंने सस्पेंड नहीं किया है। और बाकी 100 मोटो कॉग्निजेंस माननीय उच्च न्यायालय ने लिया है, जिसको मैं केस को हैंडल कर रही हूँ हाई कोर्ट में। और माननीय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ये भी प्रॉमिस कर रहे थे कि हम आपको कंपनसेट करेंगे। मैं बार बार कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एफिडेविट आता है और वो कहते हैं हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? SC/ST एक्ट में ये प्रोविज़न है, लेकिन आप उस एक्ट के तहत भी नहीं दे सकते क्योंकि आपका ईगो क्लैश कर रहा है। एक कानपुर में बेटी को 10वें मंजिल से फेंक दिया जाता है। उसके अलावा अभी मिर्ज़ापुर में 9 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप करके उसका मर्डर कर दिया जाता है। ये सब बेटियां नहीं हैं। अगर ये आ करके फ्रंट पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ये बोल दें कि हमारी सिर्फ 2 बेटियां हैं, तो मैं कहूँगी कि आपको तो अभी, इलेक्शन तो बाद में, आपको अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्टेटमेंट जो हैं वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस देश की 49% महिलाओं की आबादी है। मैं हूँ, बहन मायावती जी हैं, और भी बेटियां, उनकी पार्टी में और भी तो बेटियां हैं। वो तो आप तो सबका अपमान कर रहे हैं, सिर्फ 2 बेटियां दिखाई दे रही हैं आपको। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ में सीमा कुशवाहा, जिनका साफ कहना है कि बसपा में वो आ ज़रूर गई हैं, लेकिन कोई टिकट को लेकर डिमांड नहीं रखी है। हाँ, वो ज़रूर चाहती हैं कि हिस्सा बने उस सिस्टम का जो नीतियाँ बनाता है, और अगर पार्टी मौका देगी तो वो चुनाव भी लड़ेंगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।